इंकलाब जिंदाबाद। मेरा हिस्सा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरा को मुक्ति कहाँ मिलेगी। इसके आगे बढ़ाते हैं कि जितने भी साथी आए थे, सारे साथियों ने जो महिला हिंसा के सवाल को, महिला मुक्ति के सवाल को, मजदूर राज के सवाल को और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही पूरी दुनिया के अंदर मेहनत कश जो आवाम है उसकी मुक्ति के सवाल को लेकर के यहाँ पे बात की। तो हम यहाँ पर समय का बहुत अभाव है, इसलिए हम बातों को थोड़ा सा ही कहेंगे और बातों को दोहराएंगे नहीं। तो साथियों, आज के इस फांसीवादी दौर में जो सत्ताधारी पार्टी है, जो लगातार महिला सशक्तिकरण का गुणगान कर रही है और लगातार बखान कर रही है और लगातार ढोल पीट रही है और लगातार उसके गुणगान में कसीदे कर रही है, तो सवाल यहाँ से उठता है कि इसी जंतर मंतर में महिला पहलवानों के संग दुर्व्यवहार किया गया और जो लगातार हम जो यहाँ पर मेहनत के आवाम की आवाज को उठाने की बात करते हैं, तो साथी लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी जो बड़ी हस्तियां थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी थे, उनकी बातों को सरकार के कानों तक सुनने के लिए सरकार राजी नहीं रही। और यहाँ का जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो था, वो लगातार माफिया जो है, सरगना है, गुंडा है, जो शब्द इस्तेमाल किया जाए कम है, लेकिन जो फांसीवादी सरकार है उसके बचाव के लिए लगातार उसके बचाव के पक्ष में आती रही है और महिला पहलवानों के साथ उसने जो किया आपके सामने है। तो साथियों, इसके आगे बढ़ते हैं। जो महिला हिंसा का जो सवाल है, लगातार कठुआ से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के और लगातार जो कानपुर बालिका संरक्षण गृह है और जो उज्जैन की जो अभी ताजी तरीन घटना हुई है, जो हैदराबाद की जो घटना हुई है, वो तमाम सारी इतनी घटनाएं हैं जो यहाँ पर कहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जितने भी जिंदा लोग हैं और जो न्याय पसंद लोग हैं और जो समाज में महिलाओं की आजादी की मुक्ति की बात को करते हैं और समझते हैं, वो खास तरह से ये समझ सकते हैं जो फांसीवादी सरकार है इस चीज को कतई गुरेज नहीं करेगी कि हम यहाँ पर आए और आ करके उनके नाक के नीचे हम लगातार यहाँ पर जो आक्रोश रैली का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो उनके नियम कानून है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए साथियों, लगातार हमें संगठन बनाने होंगे और लगातार हमें एकताबद्ध कतारों में खड़े होकर जितनी भी उनकी नीतियां हैं, चाहे वो जितने श्रम कानून है या महिलाओं के रात के पारी में काम करने वाला कानून हो, लगातार उसकी खिलाफत करते हुए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस संगठन को लगातार मजबूत बनाना पड़ेगा। और साथियों, हमें सबक लेने पड़ेगा उस रूसी समाजवादी क्रांति से, जहां पर समानता का जो अधिकार रूसी क्रांति ने एक ही झटके में दिया था महिलाओं को खास करके और मजदूरों को। उसी क्रांति को याद करते हुए हमें उस क्रांति के लिए, समाजवादी क्रांति के लिए आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, हम यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि जो ये फांसीवादी सरकार है, जो मोदी सरकार है, जो बिल्किस बानो के संग हुआ गुजरात दंगे के में जो कारनामे इन्होंने किए थे, उसके जो जितने भी आरोपी थे उनको सजा मिलने के बावजूद भी आजादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, 15 अगस्त के दिन उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये सोचनीय विषय है और आपके दिलों में हलचल होनी चाहिए कि जो ये सरकार कर रही है, क्या ये सही कर रही है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं या जितनी महिलाएं आई हैं, जितनी बच्चियां आई हैं, जितने न्याय पसंद संगठन आए हैं, यहाँ से वो हलचल, यहाँ से वो चीज लेके जानी पड़ेगी कि जो आग यहाँ पर हम अब जला रहे हैं, लगातार अपने गाँव में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में इसके खिलाफत करते हुए उठानी होगी और समाजवादी क्रांति के लिए आगे बढ़ना होगा। साथियों, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा हिस्सा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरा को मुक्ति कहाँ मिलेगी। मजदूर राज में। साथियों, इस कार्यक्रम के समापन के बाद